हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ऐसी 5 बातों की चर्चा जो हमें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अब कौन सी है वो 5 बातें, चलिए कर लेते हैं उनके बारे में बात। देखिए, सबसे पहले अपनी कमज़ोरी। अपनी कमज़ोरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संपूर्ण बलवान है, स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। हर किसी में कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। लेकिन आप लोगों का क्या होता है कि आप में अगर कोई कमज़ोरी है तो वो सबके सामने बता देते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं हो पाता, मुझे खाना बनाना नहीं आता, या मुझे कोई ये नहीं आता। बहुत ऐसे काम हैं जो बहुत सी औरतों को नहीं आते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति के सामने हम एक खुली किताब की तरह हो जाते हैं और कभी भी वह हमारे उस कमज़ोरी पर वार कर सकता है। अगर आपने किसी के सामने कह दिया कि आपको खाना बनाना अच्छा नहीं आता, मान लीजिए, तो क्या होता है, 4 लोगों के बीच में बैठकर वो कभी भी कह सकता है कि आप रहने दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा, मैं कर देती हूँ इस काम को। भले ही आप अब बहुत अच्छा खाना बनाने लगी हैं। अब दूसरा टॉपिक है हमारा पति पत्नी का। देखिए, पति पत्नी के बीच झगड़े होते ही रहते हैं। सभी पति पत्नियों के बीच झगड़े होते हैं, मेरे साथ भी होता है। और पति पत्नी के झगड़े ऐसे होते हैं कि उनका कोई मतलब भी नहीं होता कि वो किस बात पर झगड़े हो जाएं। ज़रूरी नहीं कि हम किसी बहुत गंभीर टॉपिक पर ही लड़ाई हो, कभी कभी बच्चों के ऊपर ही लड़ाई हो जाती है। तो क्या होता है कि शाम तक हमारा मूड फिर से सही हो जाता है। लेकिन क्या करते हैं हम कि हम किसी को भी अपना मन हल्का करने के लिए बहुत जल्दबाजी में किसी के भी सामने बोल देते हैं, या किसी को फ़ोन लगाकर बोल देते हैं कि ये ऐसे हैं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। और न जाने अनजाने में भी हम इतना कुछ गलत बोल जाते हैं उनके लिए। देखिए, मेरी नज़र में तो ये बात बहुत गलत है कि वो आपके पति हैं या आप उनकी पत्नी हैं। तो थोड़ी देर का गुस्सा जायज़ है, शाम होते होते फिर सब नॉर्मल हो जाता है। फिर वही हंसी खुशी का दौर शुरू हो जाता है, जैसे रात के बाद सुबह आती है। तो इसलिए अभी तो कुछ समय के लिए आपका मन हल्का हो गया, लेकिन बाद में शायद आपको पछताना पड़े, क्योंकि वही बातें जो आपने बताई हैं वो 4 लोगों तक फैल जाती हैं। क्योंकि आप भले ही उन्हें कहें कि आप किसी को बताना मत, लेकिन किसी के सामने कोई बात रुकती ही नहीं है। तो इसलिए बहुत जल्दबाजी ना करें, ना आप गलत हैं ना वो गलत हैं। ये सब सभी पति पत्नियों के बीच होता ही रहता है। तीसरा, पारिवारिक आर्थिक स्थिति, यानी कि परिवार में किसी भी समय कोई भी आर्थिक समस्या आ सकती है, चाहे वह पैसे की है, चाहे वह किसी भी चीज़ की है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि परिवार का कोई सदस्य कुछ भी नया काम करने जाता है तो ढिंढोरा पीट पीट कर लोग उसको सबके सामने बता देते हैं। मतलब आदत हो गई है ये एक हम सभी महिलाओं की, कि मान लिया हमारे पति ने कोई नया काम शुरू किया है, या हमारे बच्चों ने कोई नया काम शुरू किया है, या घर में कुछ भी नया काम शुरू होने वाला है, तो उसको बहुत जल्दी सबको बताने की लगी रहती है। हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, और कभी भी वो काम पूरा हो ही नहीं पाता। जितना उसको हम ढिंढोरा पीट पीट कर बताते हैं, उतनी जल्दी वह काम रुक भी जाता है। आपके अपने सपने, नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, सपने सभी देखते हैं, सबको देखने चाहिए सपने। हम अपने लिए कुछ करने की सोचते हैं, मान लिया हमने कोई मकान खरीदने की सोची है, या अपने बच्चों की पढ़ाई के फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है, तो जल्दी ना करें। जब तक आपके अपने सपने पूरे ना हों तब तक उन्हें किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि सपने पूरे होने से पहले ही रुक जाते हैं। और बहुत सी महिलाएं यही गलतियां करती हैं कि जहां उन्होंने
मकान लेने का सोचा, वो तुरंत से अपने मायके फ़ोन लगाएंगी या अपनी किसी भी प्रिय सहेली को बताएंगी कि हम मकान खरीद रहे हैं, हमने उस जगह मकान लिया है, ऐसा किया है और हम मकान लेंगे और तुम आना या ना। और मान लिया कि वो काम पूरा ही नहीं हुआ, आपके पति को कोई फाइनेंस प्रॉब्लम आ गई, तो आपका मकान लेने का सपना अधूरा रह गया। फिर वही लोग आपसे सवाल करेंगे कि क्या हुआ, मकान लेने वाले थे, मकान ले लिया कि नहीं, आपने तो बुलाया भी नहीं। फिर आप लोगों को जवाब देने के लिए न जाने कितने बहाने सोचने पड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। अब परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट मैं इस पर रखना चाहूँगी, देवरानी जेठानी। मान लिया घर में दो देवरानी जेठानी हैं, एक बड़े घर की है, एक छोटे घर की है। दोनों के बीच कुछ ना कुछ बातों को लेकर झगड़े भी होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो दोनों बड़े प्यार से ही रहती हैं। हो सकता है बहुत सी देवरानी जेठानियाँ बड़े प्यार से रहती हों, लेकिन सब जगह नहीं होता है। तो क्या होता है कि लड़ाई झगड़ों में हम एक दूसरे से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, सामने वाला भी अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। और इन्हीं झगड़ों का घर के बाहर चार दीवारी से निकल जाना सबसे बड़ा समस्या का मुद्दा है, क्योंकि लोग उस समय तो आपकी बातों को सुनेंगे। उसी व्यक्ति के सामने आपने अपनी बात रखी और उसी के सामने आपकी देवरानी या जेठानी ने बात रखी। वह व्यक्ति आपके सामने आपका और आपके परिवार के सदस्य के सामने उनका, हमेशा ऐसा ही होता है। वह कभी नहीं करेगा आपके सामने बैठकर वह उनकी बुराई करेगा और उनके सामने बैठकर वह आपकी बुराई करेगा। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि बताओ कितना अच्छा व्यक्ति है, कि मतलब मेरे कितने फेवर में रहता है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि कोई दूसरा व्यक्ति खुश रहे। हमेशा दूसरे लोग आपके इंतज़ार करते हैं, आपके घर की बातें कब उन तक पहुँचे और कब वह उनका मज़ा ले। उनके लिए मज़े का ही टॉपिक है। लोग इंतज़ार करते हैं दूसरों के घर में दुखों या लड़ाई झगड़ों को सुनने का। तो इसलिए अगर आपके परिवार का एक सदस्य बाहर आपके घर की धज्जियाँ उड़ाता रहे या आपकी बुराई करता रहे, तो आपको शांत होना पड़ेगा, क्योंकि आप ये सोचिएगा मन में कि मैं उनके जैसी नहीं हूँ। आप उनमें और मुझ में कुछ तो फ़र्क है ना। और यही फ़र्क है कि वो व्यक्ति सबके सामने आपकी बुराइयां करे और आप अपने घर के अंदर रहें, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। शांत रहने वाला व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता, वह सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसने अपने अंदर वो सब दबा कर रखा हुआ है जिसे वह हर जगह उड़ेलता फिर रहा है। तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लोगों के सामने उनका ही अपमान होगा, क्योंकि वो समझ गए कि वह व्यक्ति कैसा है जो अपने परिवार के सदस्य की हर समय बुराई करता है। तो लोग भी तो इन बातों को समझते हैं। आखिर में मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आपकी अपनी समस्याओं का, अपनी कमजोरियों का समाधान आपके खुद के पास है। अगर आपको ज़्यादा ही करना है तो जिस भगवान को आप अधिक मानती हैं उनके सामने अपनी समस्याओं का पिटारा खोलिएगा, उनसे शिकायत कीजिएगा। फिर देखिएगा कि आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा।